हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ अपनी विंटर राइड के बारे में। नवंबर 20th को मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए अपनी एवेंजर पे, और साथ में है दीपक। दीपक से तो आप मिल चुके हो मेरे मालवन राइड पे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये राइड कैसे प्लान हुई। दीपक वर्क फ्रॉम होम कर रहा था दिल्ली से, तो उसका सामान यहाँ पर था, तो उसने अभी बीच में ट्रांसफ़र ले लिया दिल्ली में, तो उसको वापस जाना है दिल्ली। और उसकी बाइक भी थी। तो पहले तो इनिशियली प्लान चल रहा था कि दीपक अपनी बाइक को कार्गो से भेजेगा, बट बाद में हम दोनों ने बात की कि नहीं यार, राइड करके ही चलते हैं। तो हम दोनों ने प्लान किया कि चलो राइड से ही चलते हैं। तो दीपक मेरे साथ दिल्ली तक रहेगा। उसके बाद उसने अभी तक मुझे कमिट नहीं किया कि वो साथ में होगा कि नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने लिए टाइम निकाला है, पूरे साल भर कोई लीव्स नहीं ली है। 23 डेज मैंने सिक्योर किए अपने इस ट्रिप के लिए। सो अगर दीपक साथ में आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दिल्ली के बाद ये सोलो ट्रिप होने वाली है। सो गाइस, इस राइड को प्लान करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ा। मेरे पास काफ़ी चीज़ें नहीं थी इस राइड के लिए। सबसे पहला था कि मेरे पास लगेज का सोल्यूशन नहीं था। मैंने अभी तक कोई ज़्यादा लॉन्ग राइड्स नहीं किए। एक ही बार मैं हैदराबाद जाके आया हूँ, तो सबसे पहले लगेज का सोल्यूशन निकालना था। तो लगेज के लिए मैंने कुछ ख़रीदा है, और सिर्फ लगेज का ही नहीं था, बाकी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, लैपटॉप है, कैमरा है, और भी कुछ चीज़ें हैं। उन सब के लिए मुझे अलग अलग से सोचना पड़ा। तो चलो गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इस राइड के लिए अपना लगेज सिस्टम कैसे रेडी किया है। यस, तो सबसे पहले ये चीज़, तो ये है राइनॉक्स का एक टेल बैग। तो इसके बारे में भी मैंने काफ़ी रिसर्च किया। राइनॉक्स भी एक अच्छा ब्रांड है ये, और वायाटेरा का भी एक था टेल बैग। इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, बट डिज़ाइन वाइज मुझे अच्छा लगा। इन टर्म्स ऑफ मटेरियल दोनों ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, बट डिज़ाइन मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लगा। और अंदर भी इसके जो कंपार्टमेंट्स एंड ऑल है, वो मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये ख़रीदा। चलो, मैं इन डेप्थ नहीं जाता हूँ। ये कोई लाइक अनबॉक्सिंग या रिव्यू वीडियो तो है नहीं, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा इसका अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ये एक चीज़ है जिसमें मैं अपना सामान लेके जाने वाला हूँ। सिर्फ टेल बैग लेना ही सब कुछ नहीं होता है, इसमें सामान ऐसे ही अंदर ठूस देंगे तो लाइक इट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज चाहिए था, बिकॉज मैं सोलो रहने वाला हूँ कुछ दिनों के लिए। तो हर चीज़ जो हमें चाहिए वो एकदम तुरंत हमें मिलनी चाहिए। ढूंढने के लिए हमें टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ अलग चीज़ें खरीदी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, लगेज बैग ही सब कुछ नहीं होता है। लगेज बैग में आप बस अपना सामान ठूसोगे और ले जाओगे, ऐसे तो होता नहीं है। तो उसके बाद मैंने और कुछ चीज़ें खरीदी, वो मैं आपको दिखा दूंगा। वो भी मतलब मेरे लगेज सिस्टम में आएगा। सो ये एक कॉम्पैक्ट स्लिंग बैग है। इसमें मैं अपना DSLR लेके जाऊंगा, और नीचे का जो कंपार्टमेंट है, इसमें मेरा गोप्रो एंड अदर एक्सेसरीज होंगी। और हो सकता है कि इसको मैं इस बैग में कभी कभी रखूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको एज अ स्लिंग बैग बाइक पे भी ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आई वांट टू शो यू इज़, मैंने ये ऐसे ऑर्गेनाइज़र मंगाया है अमेज़ोन से ऐसे। तो ये मेरे क्लोथ्स के लिए है, जैसे आप देख सकते हो, मैंने डेमो के लिए दिखाया है। इसमें मेरे जीन्स एंड ऑल रहेंगे, ये जाएगा नीचे। एंड दूसरा एक है, इसमें मैं टी शर्ट्स रोल करके रख सकता हूँ। तीसरा है लाइक अंडरगारमेंट्स एंड ऑल के लिए। एंड इस किट की मुझे और एक खासियत लगी, इसके साथ और 3 पाउचेस मिलते हैं जो लॉन्ड्री पाउचेस होते हैं। तो जो भी हमने अगर टी शर्ट्स, जीन्स, कुछ भी जो यूज़ किया है, वॉश होना है, वो इन पाउचेस में हम रख सकते हैं। और भी एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है ये बंजी कॉर्ड्स। तो इसके साथ तो बेल्ट्स आते ही है हमें टेल बैग को बाइक से अटैच करने के लिए, बट जस्ट इन केस अगर मुझे और भी कुछ चीज़ें अपने बाइक से अटैच करनी है तो ये मेरे काम आएगी। सो गाइस, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है ये लैपटॉप का स्लीव। ये भी मैंने परचेज़ किया है क्योंकि मैं लैपटॉप भी अपना लेके जाना चाहता हूँ। मेरा गोप्रो का डेटा होगा, मेरा फूजी फिल्म का भी डेटा होगा, फोटोग्राफ्स होंगे, मोबाइल का भी अगर मुझे बैकअप लेना है तो मैं लैपटॉप लेके जाना चाहता हूँ। एंड वाइल ट्रैवलिंग आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू एडिट माई वीडियोज़, तो उसके लिए डेटा के लिए एक मेरे पास हार्ड डिस्क भी है। तो अभी तक तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी कि मुझे लगेज के लिए जैसे क्या क्या कैरी करना है, उसके लिए जो सॉल्यूशंस मुझे चाहिए थे वो मैंने आपको सब दिखा दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाइक मेंटेनेंस। बाइक का भी मैंने मेंटेनेंस किया है, बाइक को मैंने पूरी तरह से प्रिपेयर किया है इस राइड के लिए। तो बाइक की मैंने रेगुलर सर्विसिंग की है, जिसमें ऑयल चेंज हुआ है,
क्लच एंड ऑल बाकी सब कुछ हुआ है। बट दो मेजर चीज़ें मैंने की अपने बाइक के लिए, वो है बैटरी चेंज। 4.5 ईयर्स मेरी बाइक को हुआ है, अभी तक बैटरी एक बार भी रिप्लेस नहीं हुई थी, तो मैंने बैटरी रिप्लेस की है। एंड देयर इज़ अनदर थिंग, मैंने ड्राइव चेन और स्प्रॉकेट भी चेंज किया है, बिकॉज ये राइड मेरी ऑलमोस्ट 6000 या 5000 किलोमीटर्स की होने वाली है, तो स्प्रॉकेट एंड ड्राइव चेन भी चेंज करना मैंने ज़रूरी समझा। और तीसरी एक चीज़ है जो मैंने अपने बाइक के लिए की है, वो है मैंने बजाज के ऑथराइज सर्विस सेंटर से मैंने एक एनुअल रोड असिस्टेंस का जो उनका पैकेज होता है वो मैंने लिया है, जस्ट इन केस अगर ऑन द वे कुछ इशू हो जाता है, बाइक पंक्चर हो जाती है या फिर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या कुछ भी ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वो मुझे रोड साइड असिस्टेंस हेल्प करेगा। और तीसरी एक चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है हेलमेट के बारे में। तो वो क्या मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस हेलमेट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हेलमेट पे मैंने जो ओरिजिनल वाइज़र आया था इसके साथ, वो मैंने रिप्लेस करके क्लियर वाइज़र लिया है। ये एक्सॉर का हेलमेट है। एक्सॉर के साथ जो मुझे वाइज़र मिला था वो क्लियर वाइज़र नहीं था, वो कुछ ऐसा वाइज़र था, तो वो मैंने रिप्लेस करके क्लियर वाइज़र लिया है। बिकॉज आजकल सनी डे तो नहीं है, मतलब इतना हार्श सन नहीं है, और जस्ट इन केस अगर कभी सनसेट के बाद भी अगर मुझे राइड करना पड़े तो वो वाला जो वाइज़र है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये मैंने क्लियर वाइज़र भी ले लिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने और एक चीज़ परचेस की है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है एक पावर बैंक। ये एक ब्रांड है कोई अर्बन URBN कंपनी का, 20,000 मिली एम्पियर का ये पैक है, पावर पैक, और ये फास्ट चार्जिंग करता है 18 वाट से। तो ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे साथ गोप्रो है, गोप्रो के साथ मेरी 2 बैटरीज़ है। गोप्रो का पावर बैकअप इतना खास नहीं है, और मेरा फूजी फिल्म का जो कैमरा है उससे उसको भी C टाइप से मैं चार्ज कर सकता हूँ, और मेरे फ़ोन को भी। तो ये 3 डिवाइसेस ऐसे हैं जिनको बार बार शायद चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने ये पावर बैंक लिया है। तो यस गाइस, मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ दिखा दिया है कि मैंने अपने इस ट्रिप के लिए क्या क्या प्लान किया और कैसे कैसे शॉपिंग की है। और मेरा जो आइटनरी है इस राइड का या इस ट्रिप का, वो सिर्फ दिल्ली तक फिक्स है, और कुछ सिटीज़ मेरे दिमाग में है आफ्टर दिल्ली, जैसे कि उत्तराखंड में कुछ सिटीज़ मेरे दिमाग में है, और आई ऑल्सो हैव सम प्लेसेस इन माई माइंड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ का प्लान मैं आपको दिल्ली जाके बता दूंगा। सो येस गाइस, विश मी लक एंड स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और स्टे कनेक्टेड। इंस्टाग्राम पे भी अपडेट्स डालते रहने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अभी मैं इसके बाद आपको मिलूंगा मेरे राइड वाले दिन पे, जो कि 20th ऑफ नवंबर है। 20th ऑफ नवंबर को मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, उसकी वीडियो आएगी इसके बाद। सो येस गाइस, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरी सेफ जर्नी के लिए प्रे करना, और मुझे बेस्ट विशेस आप मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।